लखनऊ स्मारक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग पर अड़े कर्मचारियों की शिकायत है कि जब से वह सभी स्मारक संरक्षक समिति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब से उन्हें 1400 ग्रेड पे पर वेतन मिलता है। इतनी महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने आगे बताया कि इस संबंध में मंडला आयुक्त ने भी अपनी मांगों को संज्ञान में लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते 3 महीनों में कई कर्मचारियों की मौत हो गई है। ऐसे में उनके परिवार और बच्चों का भरण पोषण करने में समस्या हो रही है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ऐसे ही सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे तथा सफाई आदि अपने कार्यों का निर्वहन करना बंद कर देंगे, जिसके जिम्मेदार आला अधिकारी होंगे। देखिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जी, मैं हूं मनोज शर्मा और दिखा रहा हूं आपको इको गार्डन लखनऊ। साहब तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भीड़ है तो बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने स्मारकों में, संग्रहालयों में और पार्कों में जो अपनी लगातार सेवा देते हुए आए हैं। आज अपने हक मांगने के लिए लखनऊ तक उनको आना पड़ गया है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के हम कहें तो बड़े बड़े वादे यहाँ पे दिखाई देते हैं, उसको लेकर के अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, लगातार गरीबों को लेकर हर तरीके से किसी तरह का अत्याचार न होने पाए। लेकिन अधिकारियों जो अधिकारी वहाँ पे नीचे काम करते हैं, उनको लेकर कहीं तक उनकी कान पे जू नहीं देखती है। लगातार मामले निकल के आते हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो। लगातार जो अगर पीड़ित परिवार है तो वो गरीब, आप देख सकते हैं कि जहां तक हमने अगर काम करते हुए देखा है, चाहे वो पार्कों का काम हो, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य स्कूल के अंदर होना चाहिए, उन भविष्य को लेकर के आज वो सड़कों पर बच्चों को लेकर के अपना काम करते हैं, अपना गुजर करते हैं। लेकिन फिर भी अधिकारी जो है अपनी मनमानी चलाते हैं। सरकार का हम वादा करें, लगातार 2024 का चुनाव चरम पर है, उसको लेकर के लगातार अपनी पार्टियां दावा भी कर रही हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए कि इस तरीके के लोग जो हैं अगर सड़कों में बैठना पड़ जाए, घर से चल के कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उनको लेकर के क्या सरकार अभी तक ये देख नहीं पा रही है, या फिर उनके कोई भी जो परिवार का अत्याचार हो रहा है, जो अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर उनकी मांगे हैं, 11 सूत्री मांग को लेकर उनकी जो बात हुई है, 11 सूत्री मांगे हमारी हैं। अनिश्चितकाल धरने का ऐलान हो चुका है, 10 दिन हमारे बीत चुके हैं। बच्चों को लेकर की सर्दी में यहाँ पर खुले आसमान में लोग बैठे हुए हैं लोग, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी और किसी भी प्रशासन अधिकारी के लिए और सरकार तक अभी तक कोई देखने को तैयार नहीं है। दिखाते रहो तस्वीरें, देखते रहिए मनोज शर्मा के साथ। लाइव तस्वीरें लखनऊ से। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य, मैं भूमि विकास कर्मचारी और जिला शांति वन में कार्यरत हूँ। वर्ष 2011 बैंडी के शासनकाल में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी तो 1300 से 1400 ग्रेड पे नियुक्ति हुई थी, 4440, 7440 स्केल पे। हम लोग निरंतर 12 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का निश्चित वेतनमान ग्रेड पे 1852 से 20,200 का स्केल लागू किया जाए। उसी के लिए हम लोगों की मांगे 12 मांगे हैं। और दूसरी मांग ये है कि हम लोगों को जो 10% की कटौती नियुक्ति के समय से ही काटी जा रही है वेतन से, लेकिन उसका अभी तक कोई भी खाता नहीं खुलवाया गया है और ना ही नियोक्तांशदान और 10% की जो समय समय पर शासन द्वारा ब्याज दरें जो तय की गई हैं वो ब्याज दर नहीं जमा की जा रही। हम चाहते हैं कि हमारा समस्त कर्मचारियों का एक व्यक्तिगत खाता खुलवाया जाए, CPF खाता खोला जाए और उस पर उनकी पैसा जमा कराया जाए। तीसरी मांग ये है कि हमारा जो है सवेतन चिकित्सा अवकाश, सवेतन चिकित्सा अवकाश में एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जब कर्मचारी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उस कंडीशन में कर्मचारी के पास EL या CL जैसे अवकाश नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास कर्मचारियों के पास इलाज कराने का समय नहीं रहता है और घर में जब ग्रसित होकर के अपने कर्मचारी भाई का इलाज होता है तो उस कंडीशन में विभाग से अवकाश नहीं होता है, साथ साथ उसका वेतन भी बाधित कर दिया जाता है और वो कर्मचारी बीमारी से ग्रसित होकर के आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से टूट करके उसका आकस्मिक निधन हो जाता है। तो हम सवेतन चिकित्सा अवकाश भी मांग रहे हैं। चौथी चीज़ ये है कि नियुक्ति वर्ष 13 से अब तक हमारे कर्मचारी भाइयों की संख्या मृत आश्रित की 168 कर्मचारी हो गए। हमारा आश्रित परिवार भी बैठा हुआ है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बाप गया है। तो उनके आश्रित परिवार के लिए हम सेवा का लाभ भी मांग रहे हैं कि हम उनके बीवी बच्चों का पालन पोषण हो सके, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को 2016 में 7वां वेतनमान शासन से आदेश जारी हुआ था 7वें वेतनमान के, लेकिन 2023 चल रहा है, हम लोगों को 7वां वेतनमान नहीं मिला। जब निश्चित वेतनमान नहीं दूर हुआ तो 7वां वेतनमान मिलना संभव नहीं है। अच्छा, इंडिया में हर कर्मचारी को एक दीपावली में बोनस उपलब्ध कराया जाता है, बट हमारे यहाँ 13 वर्ष से बराबर बजट भी मिल रहा है शासन सरकार के द्वारा, लेकिन हम लोगों को जो है बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। जो उच्च अधिकारी, जो विभागीय संबंधित अधिकारी, उनके द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। और ये सारी चीज़ें भी जो है हमारे उच्च अधिकारी और LDAVC महोदय जी के समकक्षी हैं, ये चीज़ें निस्तारित हो सकती हैं। अभी हम लोगों को 10 वर्ष की सेवा करते हो गए, 13 वर्ष होने जा रहे हैं,
10 वर्ष में एसीपी का लाभ मिल जाना चाहिए, एक ग्रेड पे पदोन्नति भी हो जाना चाहिए। 3 साल के बाद 2016 में फिर से हम लोगों का वो होगा, तो जो सेकेंड पदोन्नति होगी तो जब पहले नहीं मिली तो हमको द्वितीय कहाँ से मिल पाएगी। 10 दिन आपके बीत चुके हैं यहाँ पे, अभी तक आपकी कुछ अधिकारियों से बात हुई अभी तक? जी, वार्ता हुई थी हमारी जो है आवास शहरी नियोजन निजी सचिव रणवीर प्रकाश जी से। उन्होंने 20 दिसंबर को हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास जा रहे थे, लेकिन पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया। और पूर्व में भी हम लोगों 10 अगस्त को जो एक आंदोलन किए थे, जिसमें LDA सचिव स्मारक समिति मुख्य प्रबंधक हैं, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा आंदोलन समाप्त कर दो, हम लोग आपके शासन में पहले लंबित है, हम पैरवी करेंगे। ये 12 वर्ष से लंबित ही चल रही है। हमने कहा आंदोलन नहीं खत्म होगा। मंडल आयुक्त महोदय जी के समक्ष वार्ता हुई, उनकी उपस्थिति में उन्होंने भी हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग धरना जो है आप लोगों की मांगे जायज़ है, आप लोगों की समस्या 1 सप्ताह में निस्तारित हो जाएंगी। आज हम 3.5 महीने होने जा रहे हैं, हम लोगों की एक भी शासनादेश नहीं जारी हुआ किसी भी किन्हीं एक भी मांगों पर। ये आपका धरना जो है अनिश्चितकालीन रहेगा? ये अनिश्चितकालीन है और 3.5 माह में 7 कर्मचारी भाई मेरा खत्म हो गया। ये हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। आज भी हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना था, जैसा कि मैंने पत्र जारी किया है, लेकिन SP साहब के द्वारा आकर के हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि आप अपना मांग पत्र दे दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को डिस्टर्ब ना करें, हम मांग पत्र आपका पहुंचा देंगे, आपकी मांगों पर निस्तारण होगा। उनके आदेशों का पालन करते हुए हम लोगों ने सुनने को तैयार नहीं, तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? अगली रणनीति ये है, हम लोगों ने 30 दिसंबर को पत्र हमारा जारी आज हो जाएगा। 30 दिसंबर से हम टिकटिंग व्यवस्था को छोड़कर लाइटिंग, सफाई, हर तरह से हम कार्य बाधित कर देंगे, कार्य का बहिष्कार कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारे संबंधित विभागीय उच्च अधिकारियों की होगी एवं शासन की होगी। काम कर रहे थे आप लोग? हम लोग गेटमैन पोस्ट पे हैं सर, और यहाँ 90 पोस्टों की भर्ती हुई है, जिसमें हम लोग गेटमैन पोस्ट पे आते हैं। इको गार्डन माननीय श्री काशीराम जी को ग्रीन गार्डन में हम जाओगे। अभी तक क्या समस्या निकल के आ रही, समाधान नहीं निकल पा रहा है? अभी तो कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। धरना करते हुए हो गया है, अगस्त में भी धरना था, तब भी आश्वासन मिला था कि हो जाएगा 15 दिन के बाद, और 3 महीने बीत गए तो कुछ नहीं हुआ। दोबारा धरना हुआ, इसका भी 10 दिन बीत गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस आश्वासन मिल रहा है। जैसा कि धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम तक हमारे बताया इस बात को लेकर कि हमारी लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन विफल होती जा रही है। 20 तारीख को जिस तरीके हम लोगों ने यहाँ से पूछ करने की कोशिश की थी, वहाँ पे लेकर प्रशासन के द्वारा हमें रोक दिया गया था। इसके बाद लगातार अगर कहा जाए कि आज की अगर हम बात करते हैं, तो आज भी उन्होंने कोई लेटर जारी किया था, उसके बाद देने के लिए पूछ करने की तैयारी थी, फिर भी बताया गया कि उच्च अधिकारी द्वारा हमें रोक दिया गया है। लगातार अगर रोका जाए तो सिर्फ अगर कोई भी अगर परेशान व्यक्ति है और अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसको लेकर के किसी तरीके का ये माहौल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये परेशान लोग हैं जो यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं। उनका ऐलान कर दिया गया है कि 30 तारीख से हमारी रणनीति तैयार हो जाएगी और अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है उसको हम चलाते रहेंगे। आगे से हमारा जो काम है हम बाधित कर देंगे। हमारी लाइट का जो काम है, सफाई का काम है, एक तरफ अगर कहा जाए तो मोदी सरकार जो है लगातार कहती स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर के अगर इस तरीके जो मजदूर लोग हैं जो काम करते हैं, अपना गुजर सकते हैं, अगर स्वच्छता को लेकर के अगर उन्होंने सफाई का काम रोक दिया तो सरकार का एक्शन रिएक्शन क्या होगा, देखते रहिए। मनोज शर्मा के साथ लाइव तस्वीरें लखनऊ से। अगर चाहते हैं हर खबर की सबसे पहले ताज़ा अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रहेंगे ना बेखबर, दिखाएंगे हर खास खबर।